हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो द इंग्लिश गुरु के नाम से है। आपको इस चैनल पर इंग्लिश लिटरेचर, ग्रामर एंड स्पोकन के रिगार्डिंग सभी वीडियोज उपलब्ध रहेगा। इस वीडियो में आज हम बिहार बोर्ड के 11th क्लास की रेनबो पार्ट 1 की पहली लेसन एनिमल्स इन प्रिजन मतलब जेल में जानवर, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी, उसको हम पढ़ेंगे। लेसन शुरू करने से पहले हम नेहरू जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी शेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम नेहरू जी के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं और उसे जानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट पोस्ट ब्रिटिश इंडिपेंडेंस प्राइम मिनिस्टर। वो आज़ाद भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री हुए। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ, इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, यूपी में हुआ था। उनकी मृत्यु 27 मई 1964, 74 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। वजह थी हार्ट अटैक। हुई कहाँ? दिल्ली में। उनका परिवार चूँकि पहले कश्मीरी पंडित से बिलोंग करता था, कश्मीर से, इसलिए उनके नाम के पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू लगाया करते थे। उनका अगर प्रधानमंत्री का कार्यकाल देखा जाए तो सबसे लंबा रहा, 17 ईयर्स का, मतलब 1947 से लेकर 1964 तक। उनके जन्म दिवस को हम हर साल, जो कि जन्म दिवस है 14 नवंबर, जानते हैं हम लोग, उनको हर साल हम लोग चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाते हैं। तो ये तो रही पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में संक्षिप्त जानकारी। आगे चलिए हम लोग पढ़ते हैं एनिमल्स इन प्रिजन के बारे में। तो ये रही उनका पहला इंट्रोडक्शन एनिमल्स इन प्रिजन का। जवाहरलाल नेहरू कहता है 1889 से 1964, मतलब जैसा कि हमने पीछे बताया आपको, नेहरू जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी दिया, तो बताया कि उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ और उनकी मृत्यु 27 मई 1964 को हुई थी। यहाँ तक क्लियर है। आगे कहता है इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वॉज पॉपुलर एमॉन्ग द चिल्ड्रन एज चाचा नेहरू। कहता है क्योंकि आप जानते हैं कि वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जो बच्चों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। सब लोग उन्हें चाचा नेहरू कह के बुलाते थे। आगे कहता है ही वॉज अ मैन ऑफ रेयर सेंसिटिविटी, मतलब वह एक दुर्लभ संवेदनशील व्यक्ति थे। मतलब उनका हृदय बहुत कोमल था। वे दयालु थे, लोगों के पीड़ा से अच्छी तरह वाकिफ थे। वे जमीनी स्तर के हर चीज को समझते थे। आगे कहता है एजुकेटेड हैरो एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, मतलब कि उनकी जो शिक्षा वो उन्होंने प्राप्त की उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हैरो नामक जगह है जो कि अमेरिका में पड़ता है, वहाँ पर उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। वहाँ पे वो एक वरिष्ठ वकील बने। आफ्टर ही बिकेम अ बैरिस्टर। वहाँ पढ़ाई करने के बाद, जो कि प्राकृतिक साइंस और कानून की उन्होंने पढ़ाई की, और उसके बाद वो भारत लौटे 1921 में। यहाँ उसके बाद कहता है डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी ही ज्वाइंड इंडियन पॉलिटिक्स एंड सून इमर्ज्ड एज अ लीडर ऑफ द कंट्रीज यूथ। कहता है वे भारत आने के बाद उनको गांधी जी की छवि से और उनके प्रयास, जो कि आज़ादी दिलाने के लिए प्रति, इन सब चीज़ों से बहुत प्रभावित हुए। उसके बाद प्रभावित होकर उन्होंने भारत की राजनीति में कदम रखा और जल्द ही देश के युवाओं के बीच एक उभरते हुए नेता के रूप में आए। यहाँ तक क्लियर है। आगे कहता है हाउएवर he was not a mere politician, he was also a dreamer, idealist, humanist and artist in words as well। मतलब कहता है कि हालांकि वह केवल एक राजनेता नहीं थे, नेता के साथ साथ वे एक अव्यवहारिक व्यक्ति, आदर्शवादी, मानवतावादी एवं कलाकार भी थे। उनको घुड़सवारी और स्विमिंग बहुत पसंद थी। उन्हें किताबें पढ़ना एवं खाली समय में किताबें लिखना भी पसंद था। आगे कहता है उनके कुछ काम के बारे में दिया है, उन्होंने किताब लिखी है कुछ। हिज वर्क्स एन ऑटोबायोग्राफी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ
वर्ल्ड हिस्ट्री एंड लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। ये सारी किताबें उन्होंने जेल रहते हुए उन्होंने मुख्य किताबें हैं जो उन्होंने लिखी। आगे कहता है आर रिमार्केबल फॉर अ रेयर विगर एंड अ ब्यूटी, मतलब सभी किताब में एक दुर्लभ जोश एवं सुंदरता का उल्लेख है। आगे कहता है दे एस्टेब्लिश हिम एज अ मास्टर ऑफ इंग्लिश प्रोज, मतलब सभी किताबों की वजह से उन्होंने अंग्रेजी काव्य में अपनी अलग पहचान बनाई। आगे कहता है वाइल इन प्रिजन बिफोर इंडिपेंडेंस ही रीड बुक्स, ऑब्जर्व नेचर, ड्रीम्ड एट टाइम्स। जेल में रहने के दौरान, जो कि उन्होंने आज़ादी के पहले आज़ादी की लड़ाई में कई बार जेल गए, तो कहते हैं जब वो जेल में थी आज़ादी की भारत की आज़ादी के लिए, तो उन्होंने जेल में रहते कई किताबें पढ़ी और प्रकृति को प्रेक्षित किया अपने अनुभव से, और अपने शक्तिशाली काव्यात्मक शैली से उन्होंने जो भी सोचा और अनुभव किया जेल में रहते हुए वो सब लिख डाला। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे कहता है His elegant poetical prose is best captured in his autobiography. The following extract taken from an autobiography reveals Nehru's love for nature. मतलब उनका सहज काव्यात्मक गद्य को अपने आत्मकथा में सही ढंग से बताया। ये जो निम्नलिखित शाखाएं जो हम आगे पढ़ेंगे पैराग्राफ वाइज, इन सब को उनकी आत्मकथा एन ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है, जिसमें नेहरू प्रकृति के प्रति प्यार को उजागर किया। आगे कहता है इट इज़ रिमार्केबल हाउ ही ड्राइव्स प्लेजर फ्रॉम वॉचिंग डिफरेंट एनिमल्स एंड गिव रिस्पेक्ट इवन टू द टाइनीएस्ट एनिमल। द पीस इज अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ लिव एंड लेट लिव। मतलब यह वाकई में उल्लेखनीय है कि उन्होंने कैसे आनंद प्राप्त किया अलग अलग तरह के जीव जंतु को देखकर जेल में रहते हुए, और सबसे छोटे जानवरों के प्रति आदर व्यक्त किया अपनी जीवनी में। उनकी इस रचना से यह निष्कर्ष निकलता है कि जियो और जीने दो, जो कि एक अद्भुत उदाहरण है। मतलब सभी जीव जंतु को प्रकृति ने बनाया है, इसलिए सबको बराबर जीने का हक है जितना इंसान का है। क्लियर है? ये तो रहा एनिमल्स इन प्रिजन का मात्र इंट्रोडक्शन। इसकी पूरी क्वेश्चन आंसर जो यहाँ दिख रहा है 1 2 3 ये मैंने करा दिया है, आगे आपको मैं दूंगा। और वर्ड मीनिंग जो भी है इसमें टफ वर्ड मीनिंग वो सब मैंने इसमें दिया है, जो अभी आपको मैं दे रहा हूँ। तो ये रहा आपका वर्ड मीनिंग। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और या तो आप अपने इसके कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये रहा आपका वर्ड मीनिंग, ठीक है, तो लिख लीजिए सब। और ये रहा आपका क्वेश्चन आंसर, 3 क्वेश्चन है वो भी मैंने करा दिया। आप चाहें तो इसे अपने नोट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, द इंग्लिश गुरु, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।